आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट दुनिया के एक ऐसे घोटाले की जिसने न सिर्फ अमेरिका के शेयर बाजार को हिलाया बल्कि पूरी दुनिया को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये है एनरॉन की कहानी, एक कंपनी जो 1990 के दशक में ऊर्जा क्षेत्र का सुपरस्टार थी, लेकिन 2001 में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई। एनरॉन, जिसकी वैल्यूएशन कभी $70 बिलियन थी, कुछ ही महीनों में दिवालिया हो गई और इसके पतन ने लाखों निवेशकों, कर्मचारियों और पेंशन फंड्स को बर्बाद कर दिया। इस घोटाले ने शेयर बाजार में भरोसा डगमगाया और नए नियमों की नींव रखी। आइए इस सनसनीखेज कहानी में गोता लगाएं और जानें कि कैसे एनरॉन का उल्कापात हुआ और इसका भारत जैसे बाजारों पर क्या असर पड़ा। एनरॉन की कहानी शुरू होती है 1985 में, जब ह्यूस्टन, टेक्सास में दो गैस कंपनियों के मर्जर से इसकी स्थापना हुई। 1990 के दशक में सीईओ केनेथ ले और सीएफओ एंड्रयू फास्टो के नेतृत्व में एनरॉन ऊर्जा ट्रेडिंग की दुनिया का बादशाह बन गया। कंपनी ने बिजली और गैस को डेरिवेटिव्स की तरह बेचना शुरू किया और इसकी इनोवेटिव छवि ने वॉल स्ट्रीट को मोह लिया। 2000 में एनरॉन का रेवेन्यू $100 बिलियन को पार कर गया और ये फॉर्च्यून 500 की टॉप 7 कंपनियों में शामिल थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा था। एनरॉन अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा कंपनी ने हजारों स्पेशल पर्पज एंटिटीज (SPEs) बनाई, जिनका इस्तेमाल कर्ज और घाटे को बैलेंस शीट से छिपाने के लिए किया गया। ये SPEs, जैसे LJM और चुको, फास्टो के कंट्रोल में थे और इन्होंने एनरॉन की फाइनेंशियल हेल्थ को फर्जी तरीके से चमकदार दिखाया। 2001 में एनरॉन का कार्ड्स का महल ढहने लगा। अगस्त में केनेथ ले ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिससे निवेशकों में बेचैनी बढ़ी। अक्टूबर में कंपनी ने $618 मिलियन का तिमाही घाटा घोषित किया और $1.2 बिलियन की इक्विटी वैल्यू को राइट किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और फॉर्च्यून की पत्रकार बेथानी मैकलिन ने एनरॉन की फर्जी अकाउंटिंग को उजागर किया। पता चला कि कंपनी का 80% मुनाफा फर्जी था और इसका असली कर्ज $40 बिलियन के करीब था। निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने एनरॉन पर भरोसा खो दिया। नवंबर 2001 में डाइनेको नाम की कंपनी ने एनरॉन को खरीदने से इनकार कर दिया और 2 दिसंबर 2001 को एनरॉन ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी। इसका शेयर, जो कभी $90 था, $1 से नीचे गिर गया। 25,000 कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं और कर्मचारियों के पेंशन फंड्स, जो एनरॉन स्टॉक में थे, बर्बाद हो गए। इस घोटाले ने ऑडिटिंग फर्म आर्थर एंडरसन को भी ले डूबा, जो एनरॉन की फर्जी किताबों का हिस्सा थी। एनरॉन के पतन ने शेयर बाजार और कॉर्पोरेट दुनिया में तूफान ला दिया। अमेरिका में 2002 में सर्बन-सॉक्सली एक्ट लागू हुआ, जिसने ऑडिटिंग और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को सख्त किया। भारत में इस घोटाले ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बहस छेड़ दी। SBI और MCA ने ऑडिट कमेटी को मजबूत किया और इंडियन कॉर्पोरेट्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भूमिका बढ़ाई। एनरॉन की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला, फर्जी अकाउंटिंग और छिपा हुआ कर्ज किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। और तीसरा, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स की जवाबदेही उतनी ही जरूरी है जितनी मैनेजमेंट की। एनरॉन का पतन एक चेतावनी है कि चमकती चीज हमेशा सोना नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस कॉर्पोरेट घोटाले से सीखने और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।